तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज का अमल नहायत ही आसान है और उन मेरे बहन और भाइयों के लिए है जो कफ़ील के हाथों तंग हैं, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जो बरूने मुल्कों में मकीम हैं, सैलरियां कम हैं और जो मेरे भाई रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान हैं, नमर्दी की वजह से परेशान हैं, बंद कारोबार को दोबारा चलाना चाहते हैं। शौहर अपनी बीवी को इस अमल को करके ताबा कर सकता है, बीवी अपने शौहर को ताबा कर सकती है। ठीक है, ये अमल दौलत परी का अमल है। अमल का अनवान है दौलत परी की हाजिरी का अमल। 5 मिनट में इस अमल में कामयाबी होती है। इस अमल को करने के बाद ये परी आपको धन दौलत भी देगी और आपके जायज़ नजायज़ काम भी करेगी। इस अमल का तरीकाकार दूसरे अमलों से थोड़ा सा अलग है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। इस अमल को करने वाला कभी भूखा नहीं सोएगा। इस अमल को करके आप धनवान हो जाओगे। इस अमल को YouTube की दुनिया पर अपलोड तो किया गया है, लेकिन ना तो इसकी तादाद ठीक से अपलोड की गई है, ना इसका तरीकाकार ठीक से बताया गया है। आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में मैं अपलोड कर रहा हूं, वो ये तरीकाकार भी राइट बता रहा हूं और तादाद भी राइट बता रहा हूं। इस अमल को जब आपने करना है तो सबसे पहले आपने 12 गुलाब के फूल लेने हैं, 12 छोटी सब्ज इलाचियाँ लेनी हैं, 12 लौंग लेने हैं। ठीक है, 3 किस्म के खाने वाले फल लेने हैं और एक साड़ी लेनी है, चाहे ब्लैक ले लें चाहे रेड ले लें, और साथ में 4 दर्जन आपने रेड चूड़ियाँ लेनी हैं, 1 पाव पिसी हुई मेहंदी लेनी है। ठीक है, 3 किस्म के अतर लेने हैं, 5 रंग की थोड़ी थोड़ी सी मिठाई लेनी है, 1 गज काला कपड़ा लेना है। जिस तरह की आपने साड़ी लेनी है उसी तरह का 1 गज काला कपड़ा लेना है और फिर इस अमल को करना है। अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं। 4 कोरे चिराग बाजार से आपने लेने हैं, ये बात याद कर लें। और उन चिरागों में आपने कोई भी खुशबूदार ऑयल डाल के उनको रोशन करना है। अमल रात 12 बजे किया जाएगा। अमल आपने मशरक की तरफ मुंह करना है, जिस तरफ से सूरज निकलता है, और फिर करना है। इस अमल में जो बखूर है वो है गुग्गल, लबान और ऊद। गुग्गल, लबान और ऊद 3 बखूर हैं। इस अमल को आप तन्हाई में करें। अमल करते वक्त हमसे इजाज़त लें, रहनुमाई लें, इन्फॉर्मेशन लें। और जो मेरा भाई इस अमल को ना कर सकता वो इस अमल की हाज़िरी हमसे ट्रांसफ़र भी ले सकता है। इसका एक मकूल सा हदिया पे करने के बाद हाज़िरी ट्रांसफ़र करके दे दी जाएगी। इस अमल में लोहे हमजात और लोहे तस्खीर का होना ज़रूरी है, इसके बगैर इसमें कामयाबी नहीं होगी। अमल बर्फ़ की तरह ठंडा है। ठीक है, इसमें ना आसार है, ना कोई परहेज, ना डर, ना खौफ। अमल के दौरान जिस मंत्र को आपने विर्द करना है वो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, मैं भी पढ़ के सुनाता हूं ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। ओम परी तेरी राह में खड़ी, हाजिरी दे वास्ता हनुमान का। ओम परी तेरी राह में खड़ी, हाजिरी दे वास्ता हनुमान का। 111 बार इसकी तादाद है। जब आपकी तादाद 50 पर पहुंचेगी तो आपने फिर कोयलों के ऊपर, जो आपने अपने सामने कोयले रखे हैं उनके ऊपर बखरू डालना है। और जो सारा सामान मैंने आपको तोशे का बताया है ना, वो सारा सामान आपने 1 गज काले कपड़े के ऊपर रख के अपने सामने रखना है, मुंह मशरक की तरफ करना है, तन्हाई में अमल को करना है। एक सांस में मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, जितना एक सांस में आप मंत्र ज़्यादा पढ़ोगे, मंत्र पढ़ने में तसीर पैदा होगी और इस मंत्र के ताबा जो हाज़िरी है वो खुद ब खुद आपके सामने आएगी। उसकी ताकत इतनी वीक होगी कि वो आपकी हर शर्त, हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। जब आपकी तादाद पूरी हो जाए और ये हाज़िरी आपके सामने आ जाए तो आपने पहले इससे बात नहीं करनी, वो आपसे पहले बात करे। जब वो आपसे पहले बात करेगी तो आपने कहना है, वो पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया, मुझसे क्या चाहते हो। तो आपने मुस्कुरा के बड़े अदब एहतराम से उसे कहना है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे जायज़ नजायज़ काम करो और अपनी दोबारा हाज़िरी का तरीकाकार बताओ और मुझे धन दौलत दो। आपने उससे कसम लेनी है कि कसम खाओ अपने बाप अबलीस की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूंगा करोगी। ये कसम लेने के बाद आपने उसे फिर
दूसरी कसम लेनी है कि कसम खाओ अपने बाप इब्लीस की कि मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे ख़ानदान को, मेरे कारोबार को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगी। उसके बाद जो तीसरी कसम आपने लेनी है वो ये है कि कसम खाओ अपने बाप इब्लीस की कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तुम मुझे धन दौलत दोगी। और फिर उससे दोबारा हाज़िरी का तरीकाकार पूछना है। जो ही अपनी दोबारा हाज़िरी का तरीकाकार बताए, लाइफ टाइम तक उसी तरीकाकार पर अमल की इसकी हाज़िरी करनी और दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम लेना है, धन दौलत लेनी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।